चटखारेदार कबाब रेडी हैं और मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और मैं इसको ज़रा ना अभी हिरा इसको खोल एक ज़रा काट तोड़ के दिखाओ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत खैर आफियत के साथ हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी इतनी गर्मी नहीं हुई, लेकिन चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है क्योंकि हिरा ने सुबह मुझे चिकन को ऑर्डर किया। मैंने शॉप पे फ़ोन किया चिकन वाली, तो उसने बताया कि जी आपने हड़ताल की थी, इस वजह से हमने रेट को और बढ़ा दिया। तो मैंने फिर फ़ौरन ही हिरा को फ़ोन किया। मैंने कहा जी अब लो बजट की रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं, चिकन काफ़ी महंगा हो चुका है और हम भी लोगों को थोड़ी सी सहूलत दें और ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जिसके अंदर कम से कम चिकन यूज़ हो, ये चिकन ना ही यूज़ हो और जो हमारे बच्चों को भी पसंद आए, बड़ों को भी पसंद आए और वो ख़ास तौर पर लंच में भी सुबह बच्चे स्कूल में लेके जा सकें। तो हमने उसके लिए दो रेसिपी सिलेक्ट की हैं। नंबर 1 जो मेरी फेवरेट है वो है पोटैटो वेजीज और जो दूसरी है वो हिरा की पसंदीदा है और वो है जी चटखारेदार कबाब। तो दोनों ही हिरा आपको बनाना सिखाएगी और मैं आपको खाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। लो बजट रेसिपीज के लिए सबसे पहले आपको लो बजट आलू चाहिए और अब आपको हिरा ने आलू ले लिए। हिरा आप आगे आप बताएं। तो जी अब सबसे पहले हम पोटैटो वेजिस बनाने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। तो जी यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया है और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इसको हमने सेंटर से इस तरीके से काट लेना है और फिर इसको हमने सेंटर से काटना है और अब हमने इसको इसके सेंटर से काट लेना है और फिर इसकी हमने कटिंग करनी है। इसको भी हमने इसके सेंटर से काट लेना है और जो ये हाफ पार्ट है इसकी भी हमने सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है। पहले इसको सेंटर से कट करेंगे और फिर इसको इसी के सेंटर से हमने कट करने हैं। मतलब कि एक पोटैटो के आपने टोटल 8 पीसेस करने हैं। चाहे पोटैटो आपका बड़ा है छोटा है, आपने उसके 8 पीसेस ही करने हैं। तो ये देखिए ये मैंने 8 पीसेस कर लिए और बाकी की भी मैं इसी तरीके से कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने इन सभी को काट लिया और यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया आम नॉर्मल पानी ले लिया और इसके अंदर हमने इनको डाल देना है ताकि जो ये आलू है इनका स्टार्च वगैरह भी निकल जाए और ये अच्छे से वॉश हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। लेकिन जैसे इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो मैं इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और अब मैंने इनको वॉश करना है। अच्छे से वॉश कर लिया। तो जी यहाँ पर देखिए पानी में नीचे वाली साइड पर बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं और पानी इस टाइम फुल बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी। इसको हमने तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो जी यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं इसको इसके अंदर बॉयल होते हुए पानी में और ये देखिए हमारे जो ये आलू हैं ये 80% तक कुक हो गए हैं और अब हमने इनको निकाल लेना है। तो जी इसको हमने पानी में से निकाल लिया और अब हमने इसको ठंडा करना है और इस यहाँ पर मैंने एक अदद दस्तरखान शेल्फ पे बिछा रखे हैं। इसके ऊपर हमने इसको फैला देना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और थोड़े ठंडे भी हो जाए और साथ साथ ड्राई भी हो जाए। एहतियात से ही रहा, अपना हाथ ना जला लेना, मुझे बहुत ज़रूरत है हाथ की के आलूओं की नहीं जनाब, ये हाथों से जो अच्छे अच्छे खाने बनते हैं उसकी ज़रूरत है, इस वजह से इन हाथों का ख्याल रखें। ठीक है चलिए जी अब ये थोड़े से ठंडे होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें लड़ाई हो रही है दोनों की आपस में। यहाँ पे मेरी बेटी को लगी है भूख और वो आकर बैठी है मेरे पास और मैंने उसको कहा खाओ, लेकिन वो ताकत की चीज़ नहीं खाती। वो कहती है कि मुझे बर्गर पिज़्ज़ा और शवारमा दे दें। अब क्या करें जी। यहाँ पे जितनी देर में आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं उतनी देर में हम इसके लिए कोटिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप मैदा ले लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ या आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप काली मिर्च की जगह लाल कुटी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि काली मिर्च से इसका कलर थोड़ा सा डार्क आता है, तो आप इसकी जगह रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश लहसुन हो तो आप लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब इसके अंदर पहले पानी ऐड करूंगी और इसको मिक्स करूंगी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसके अंदर पानी ऐड किया था, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी काफ़ी थिक है और हमने इसकी रनी कंसिस्टेंसी रखनी है, तो इसलिए मैं पानी इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करूंगी और इसको हमने मिक्स करना है। देखें इसकी बेहतरीन कंसिस्टेंसी हो गई है। ये देखें इस तरीके की इसकी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने टोटल 1/2 कप पानी ऐड किया है। अगर आपको बैटर थिक लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद 1-2 टेबल स्पून और ऐड करके इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। और इसकी पहचान ये है कि ये इसी के से स्पून के साथ स्टिकी होना चाहिए। और अब हम बैटर को रखते हैं साइड पर। तो जी इसको हमने ठंडे होने के लिए रखा था और ये ठंडे हो चुके हैं और अच्छे से इनको ड्राई कर लिया। ये देखें हवा चल रही थी तो ये अच्छे से सारे ड्राई हो गए हैं। और अब हमने इनको बैटर में अच्छे से कोट करना है। और ये देखें जो एक्स्ट्रा होगा इसको हमने निकाल देना है और यहाँ पे ट्रे में इसको रखते जाना है। ट्रे में कोई चीज़ तो नहीं रखी ना हमने नहीं, पहले नहीं। शीट। तो जी यहाँ पर अदील मुझसे शीट का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको यही टिप दूंगी, जो फर्स्ट टाइम वेजेस बना रहे हैं तो उनको चाहिए कि जो आप जिस ट्रे में भी बना रहे हैं तो उनके नीचे कोई प्लास्टिक शीट या शॉपर वगैरह रख लें। इससे ये होता है कि जब हम इनको फ्रीज़ करते हैं तो तब ये बहुत ही आसानी के साथ शॉपर के ऊपर से उतर जाता है और आराम से इनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि इनको अभी थोड़ी देर तक थोड़ा सा फ्रीज़ करने के बाद सारों को फ्राई कर लेना है, इसलिए मैंने इसके नीचे शीट नहीं बिछाई, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शीट ज़रूर बिछाइएगा। और आपको यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी कि आपने आलू को 100% बॉयल नहीं करना है, 80% ही करेंगे। अगर आपने इसको फुल बॉयल कर लिया तो फिर जब हम इसको कोट करते हैं तो उस टाइम जो ये आलू है ये टूट सकते हैं और फिर इसकी अच्छे से कोटिंग भी नहीं होगी और इसकी शेप खराब हो जाएगी। और अब हमने इनको फ्रीज कर देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज करेंगे। और जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाएंगे तो फिर हम इसको जिपलॉक बैग में रख के तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। और अगर आपने इसको फ्रीज नहीं करना है तो आप इसको एज इट इज भी फ्राई कर सकते हैं। तो जी अब हम बनाने लगे हैं चिटखारेदार आलू के कबाब। जो और हीरा को बहुत पसंद है। और पोटैटो वेजिस को मैंने फ्रीज होने के लिए रखा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी और उसको फ्राई भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गिनती भूल गई मेरी बेगम। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और इनको मैंने ठंडा कर लिया है। और इनके छिलके भी उतार लिए हैं। हाँ, इनको छिलके भी उतार लिए हैं। जी पूरा बताया करना बेगम साहब। तो जी यहाँ पर अब इनको हमने मैश कर लेना है। तो मैंने जो है पोटैटो मैशर के जरिए इनको मैश करने लगी हूँ। इनको मैंने मैश कर लिया है और हल्का हल्का सा इनके अंदर ये चंक रखा है, मतलब बिल्कुल इनको मैश नहीं कर देना है, हल्का हल्का सा इनके अंदर चंक रखेंगे जो बहुत ही मजे का लगता है टिक्कियों के अंदर इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्ची इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर साबुत जीरा ले रही हूँ, जिसको मैं हाथों के अंदर इसी के से हल्का सा मसल लूंगी। आप चाहे तो आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, इसको क्रश करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। अगर आपको साबुत ना पसंद हो तो आप पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर अनारदाना ऐड कर रही हूँ, इससे ये बहुत ही मजे का इसके अंदर टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है ड्राई, ये हम इसके अंदर ऐड कर रही है, इससे भी बहुत ही प्यारी इसके अंदर खुशबू आएगी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 सब्ज मिर्ची ली थी, जिनको मैंने बारीक काट लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे, इससे भी बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आता है। एक यहाँ पर मैंने लार्ज साइज का प्याज लिया था, जिसको मैंने इस तरीके से थोड़ा से लंबाई में इसको बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज मैं इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ और इससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब फ्रेश धनिया ले ली है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे भी बहुत ही प्यारी इसके अंदर जायका, खुशबू और टेस्ट इसका बनता है। और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, और ब्रेड मैंने ली थी जो अनस्वीटेंड होती है, यानी जो मीठी नहीं होती है, वो वाली ब्रेड ली थी और उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपको इसको मजीद स्पाइसी बनाना हो तो आप इसके अंदर मिर्च मसाले और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब इनफ है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से मिर्च मसाले जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी अब हमने इसको देनी है शेप।
चटखारेदार कबाब को, तो उसके लिए हिरा ने इसबगोल का जो है ना डब्बी, उसका ढक्कन ले लिया है। तो ये हिरा क्या इसबगोल कबाब बनने तो नहीं लगे? नहीं, इसको आप हाथों से भी शेप दे सकते हैं। आप कोई भी किसी भी कंटेनर का ढक्कन ले सकते हैं जो जिसका साइज छोटा हो। और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल जो शॉपर होता है उसको काट लिया है और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सेट कर देना है। इससे एक ही शेप के कबाब्स बनेंगे और बहुत ही प्यारी उनकी लुक आएगी। तो यहाँ पर मैं अभी इनको रेडी करने लगी हूँ। इसके अंदर हमने इस तरीके से प्रेस करके बिल्कुल इक्वल एक ही साइज का कबाब्स रेडी करने हैं। और हाथों को आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। मैंने पास पानी रखा हुआ है ताकि मुझे इनको शेप देने में मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से हमने इसको प्रेस करना है, बिल्कुल इक्वल कर लेना है। और ये देखें हमारी रेडी हो जाएगी टिक्की। वाह, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरीके से मैं एक और आपको रेडी करके दिखाती हूँ। शॉपर लाजमी रखना है, इससे ना निकालने में बहुत आसानी हो जाती है और परफेक्ट एक ही साइज के सारे ये कबाब्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें फ्लैट कर लिया इसको और ये जनाब गुड। चलें जीरा ज़रा जल्दी से करना। और यहाँ पे इब्राहिम चाय बना रहा है जी, और साथ साथ क्योंकि अब हम चटखारेदार कबाब के लिए कोटिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड की है प्यारा सा कलर देने के लिए। और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसको अच्छे से सारे को मिक्स कर देना है और मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब पानी ऐड करूँगी। पहले थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है जी। हाफ कप पानी डालकर इसको मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। और अब मैं इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि हमें इसकी लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर दिया, मतलब टोटल इसके अंदर मैंने पौना कप पानी का ऐड किया है। और ये हमारा जो ये बेसन है ये बिल्कुल रेडी हो गया। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ। ये देखें इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है और स्पून में भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, मतलब कि ये पीछे अच्छे से कोट होना चाहिए। जब हम फिंगर फेरें तो ये इजीली इसके अंदर से उतर जाए, मतलब कि अच्छे से ये स्टिकी होना चाहिए जी। चाय तैयार हो चुकी है और हिरा अब जो है ना वो बाहर लॉन में कहते हैं जी थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि टी ब्रेक भी ज़रूरी होती है जी। अभी इब्राहिम चाय लेकर बाहर बैठा हुआ हमारा वेट कर रहा है। इब्राहिम मच्छर ना डल गया हो, ध्यान से। हाँ, मच्छर ना डल गया हो, कोई बात नहीं, उसकी कौन सा हड्डी होती है सोने। ले जी, चलिए जी चेक कर लें जी, कोई मच्छर तो नहीं है। मैंने मिक्स कर दिया। चले जी माशाल्लाह। बाहर बहुत प्यारा मौसम है आज और अभी हवा तो नहीं चल रही लेकिन मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा है। और अभी हम चाय को थोड़ा सा सिप लेके और रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपको फ्राई करना सिखाते हैं कि जी फ्राई कैसे करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको खाना सिखाऊंगा। A few moments later. तो जी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले ली है और इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है। तो जी यहाँ पर मैंने टिक्कियाँ रेडी कर ली थी और इनको मैंने कुछ देर के लिए फ्रीजर में रखे ताकि ये स्टेबल हो जाए। और अब हमने इनको उठाना है और इस बैटर के अंदर कोट करना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सफ़ेद तिल जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। आप चाहें तो आप इस बेसन वाले बैटर के अंदर भी इसको मिक्स कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कोट करी हूँ ताकि इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आए। और यहाँ पर मैं इनको गर्म ऑयल में डालते जाएंगे। फ्लेम हमने इसकी मीडियम रखनी है ताकि एकदम से कलर डार्क ना हो जाए। और इनको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए और इन पर कोटिंग करनी आसान हो जाए। और ये देखिए इस तरीके से हमने ये कर देनी है। तो जी यहाँ पे हिरा ने 12 जो है ना वो ये कबाब बनाए थे और जिनमें से 6 को हमने फ्राई कर लिया और 6 जो हैं इनको अब हम थोड़ा सा उसमें फ्रीज़र में रखेंगे। और जब 3 ये अभी पड़े हुए हैं और भी
अलग तीन plate में। अलहदा भी पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी 15 टोटल बने थे इस मटेरियल से। इसको हम फ्रीज करेंगे। आप इसको 1 वीक तक फ्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनको नहीं रखेंगे क्योंकि आलू हैं जो पानी छोड़ जाएंगे। और जब फ्रीज करने के बाद भी आपने इनको इस तरीके से बैटर बनाना है और उनको कोट करना है। तो जी मैं इसकी 2 मिनट के बाद साइड चेंज करूँगी ताकि जब ये अच्छे से स्टिकी हो गया इसके बाद ही हमने इसकी साइड को चेंज करना है। और इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और दूसरी साइड से भी हमने इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। तो जी दूसरी साइड से भी इसका कलर बेहतरीन आ गया, ये देखें बहुत ही प्यारा सा। इसको मैंने 2-3 मिनट फ्राई किया क्योंकि सभी चीज़ें ऑलरेडी कुकड हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। तो जी दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हमने इनको निकाल लेना है। तो जी अब हम इसको थोड़े से फाइनल टच दे देते हैं। कि ज़बरदस्त चटखारेदार कबाब रेडी हैं और मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और मैं इसको ज़रा ना अभी हिरा इसको खोल एक ज़रा काट तोड़ के दिखाओ ज़रा। माशाल्लाह ज़बरदस्त, गर्मा गर्म। हाथ जल रहे हैं मेरे। अच्छे से छोड़ दो। तो जी ये हो चुका है और अब हम फ्राई करते हैं अपनी सेकंड डिश जो मेरी पसंदीदा है और जो है जी पोटैटो वेज। तो जी यहाँ पर अभी इसको फ्रीज किए हुए 1 घंटा हुआ है, लेकिन ये अभी सही से फ्रीज नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपको फ्राई करके दिखाना है तो इसलिए मैं इनको उठा के आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया और उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और हम इसके अंदर इसको डालेंगे। तो जी यहाँ पे ये थोड़ा सा जिस टाइम अभी सही तरीके से फ्रीज नहीं हुआ था, तो हीरा इसका ये जो ट्रिक है वो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सही तरह ना हो तो ये देखें झटका तरीका का ये हीरा के जनाब उसको मिसाले को साथ ऊपर स्टिक करके और इसको फ्राई कर रही है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन भी साथ साथ हो जाए। तो जी ऑयल को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर इसकी फ्लेम को मीडियम कर दिया था। इन वेजेस को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे वरना इनका फ़ौरन से कलर डार्क हो जाएगा। तो जी यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर और ये माशाल्लाह बेहतरीन हमारे फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह। तो जी ये हमारे ज़बरदस्त से पोटैटो वेजेस रेडी हो गए हैं।